अस्सलाम वालेकुम। दुनिया इस वक्त एक ऐसे माशी और जुग्राफियाई बहरान की तरफ बढ़ रही है जिसका अंदाजा आम लोगों को अभी तक नहीं। तेल की आलमी मार्केट में शदीद हलचल पैदा हो चुकी है और आने वाले दिनों में कीमतों में खतरनाक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एक दिन तेल ऊपर जाएगा, दूसरे दिन नीचे गिरेगा और पूरी दुनिया शदीद बेयकीनी का शिकार हो सकती है। भारत की बड़ी एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट पहले ही खबरदार कर चुकी हैं कि बढ़ती हुई ईंधन लागत और सप्लाई बहरान की वजह से एविएशन इंडस्ट्री शदीद दबाव में आ गई है। अगर हालात मजीद खराब हुए तो कई कंपनियां दिवालिया होने के खतरे से दो चार हो सकती हैं। दूसरी जानिब एक बड़ी तब्दीली ये सामने आई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक के रिवायती निजाम से अलग होकर आजादाना अंदाज में तेल फरोख्त करने का अंदिया दिया है। पहले ओपेक मुमालिक को महदूद कोटे दिए जाते थे ताकि आलमी सप्लाई मुतवाजन रहे, लेकिन अब अगर हर मुल्क अपनी मर्जी से ज्यादा तेल बेचने लगे तो मार्केट में ओवर सप्लाई पैदा हो सकती है, जिससे कीमतें खतरनाक हद तक गिर सकती हैं। ईरान भी इस पूरे बहरान का अहम किरदार बन चुका है। अगर ईरान पर से पाबंदियां हट जाती हैं तो वो आलमी मार्केट में बहुत बड़ी मिकदार में सस्ता तेल फरोख्त कर सकता है। इससे तेल की कीमतें मुमकिना तौर पर 20 से $30 फी बैरल तक गिर सकती हैं। आम आवाम के लिए ये वक्ती रिलीफ होगा क्योंकि पेट्रोल, फिजाई सफर और महंगाई कम हो सकती है, लेकिन तेल पर इन्हिसार करने वाली मईशतों जैसे सऊदी अरब और अमेरिका को भारी नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका की कई ऑयल कंपनियां ज्यादा पैदावारी लागत की वजह से शदीद माली बहरान का शिकार हो सकती हैं। इसी दौरान चीन खामोशी से ईरान से सस्ता तेल खरीद कर अपनी स्ट्रेटेजिक जखायर भर रहा है। पिछले कई दहाइयों से दुनिया का तेल का निजाम एक उसूल पर चल रहा था। सप्लाई को कंट्रोल करो, कीमत को मुस्तहकम रखो। लेकिन अब ये निजाम टूट रहा है। ओपेक जैसे इदारे जो तेल की कीमतों को कंट्रोल करते थे, अब खुद कमजोर हो रहे हैं। कुछ ममालिक अब अपने फैसले खुद करने लगे हैं। कुछ ज्यादा बेचना चाहते हैं, कुछ ज्यादा कमाना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक के रिवायती निजाम से फासले बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ओपेक का असल मकसद ही यही था कि तेल की पैदावार को कंट्रोल किया जाए और कीमतों को स्टेबल रखा जाए। लेकिन अब अगर मुमालिक आजाद हो जाएं, तो मार्केट में फ्री ऑयल वॉर शुरू हो सकती है। इसका मतलब है ज्यादा सप्लाई, कम कीमत और शदीद आलमी मुकाबला। यही वो नुक्ता है जहां से ऑयल प्राइस वॉर दोबारा जन्म ले सकती है, और यही वो लम्हा है जहां से अदम इस्तेहकाम शुरू होता है। अगर हर मुल्क अपनी मर्जी से तेल बेचने लगे तो क्या होगा? मार्केट में तेल की भरमार, कीमतों में तेज गिरावट और आलमी मईशत का गैर मुतवाजन होना। ये वही सूरत हाल है जिससे दुनिया डरती है, क्योंकि जब तेल गिरता है तो सिर्फ कीमत नहीं गिरती, पूरे मुल्कों की मईशत गिर जाती है। दूसरी तरफ चीन कुछ और खेल खेल रहा है। चीन सस्ता तेल खरीद रहा है, बड़े जखायर बना रहा है और मुस्तकबिल की तैयारी कर रहा है। उसके पास इतनी स्टोरेज है कि वो 1 साल से ज्यादा का तेल महफूज रख सकता है। अब मामला सिर्फ तेल का नहीं रहा। सोना, डॉलर, स्टॉक मार्केट और आलमी तिजारत सब दबाव में है। एक अजीब सूरत हाल पैदा हो रही है। तेल ऊपर जाता है तो सोना नीचे, सोना ऊपर जाता है तो मार्केट गिर जाती है। ये वो पैटर्न नहीं जो पहले देखा गया था। ये एक नई माशी जंग है जहां कीमतें नहीं बल्कि एतमाद लड़ रहा है। दुनिया ने 2020 में पहली बार देखा था कि तेल की कीमत मनफी हो गई थी, यानी लोग पैसे देकर भी तेल लेने को तैयार नहीं थे। और अब कुछ माहिरीन कह रहे हैं अगर यही सूरत हाल दोबारा बनी तो ये उससे भी बड़ा बहरान हो सकता है।
یہی وجہ ہے کہ چین اس بحران کو خطرہ نہیں بلکہ ایک موقع سمجھ رہا ہے۔ یہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور جو لوگ آج ان تبدیلیوں کو سمجھ رہے ہیں وہی کل کے فائدے میں ہوں گے۔